एक बहुत बड़े देश का राजा हजारों की तादाद में ब्राह्मणों को भोज करा रहा था। बड़ी प्रसन्नता राजमहल में होती है। सभी ब्राह्मणों को आसन ग्रहण करा दिए जाते हैं। तभी यहाँ पर सभी ब्राह्मणों को जैसे ही राजा भोजन परोसने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही आकाश से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी से आवाज आती है कि हे ब्राह्मणों, अभी के अभी अपने आसन छोड़ो, ये भोजन तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। इस भोजन में यहाँ पर ब्राह्मणों का ही मांस मिला हुआ है और अनेकों प्रकार के जो पशु हैं उनका मांस है, जो तुम्हें देखने में पता नहीं चल रहा है। किसी भी ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया। यहाँ पर जो हजारों ब्राह्मण होते हैं क्रोध में खड़े होते हैं और राजा को अपने कमंडल से पानी ग्रहण करके हाथ पर और श्राप देते हैं और कहते हैं कि तुमने जो हमारे साथ छल कपट किया है, इसके कारण तुम्हें अगले जन्म में पूरे परिवार समेत तुम एक राक्षस कुल में पैदा होंगे और तुम बहुत बड़े राक्षस बनोगे। ये तुम्हारा दंड है जो तुमने अपराध किया है। तभी यहाँ पर राजा उदास और मायूस होकर ब्राह्मणों के पैरों में गिर पड़ता है और दोबारा से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में आवाज आती है कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, पहले तुमने इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाला। बिना ये जाने कि राजा की गलती है या नहीं है, तुमने इस राजा को श्राप दे दिया। ये तो तुमने बहुत गलत किया है, क्योंकि इसमें राजा की कोई गलती नहीं है। अब ब्राह्मण मायूस और उदास खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं कि राजा की गलती नहीं है, राजा ही तो हमें भोजन परोस रहे हैं, लेकिन आकाशवाणी के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। तभी यहाँ पर राजा पूरी छानबीन करने के बाद पूरी बातें सभी ब्राह्मणों के सामने रखते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि राजा, हमारा श्राप कभी भी खाली नहीं जाता है, इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर राजा रोने लगता है, पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है कि आप बहुत यानी क्षमा करने वाले हैं, दयामय हैं। भाई मुझे इस उलझन से निकालिए, मैं तो अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम और उन्हें बच्चों की तरह रखता हूँ। पूरी प्रजा सभी ब्राह्मणों की तरफ नम आंखों से देखने लगती है। तभी ये ब्राह्मण कहते हैं कि हम तुम्हें एक और मौका दे सकते हैं। हम इस श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इससे जो अगला जन्म है, अगर उसमें हम तुम्हें भगवान के सार्थक यानी द्वारपाल होने का वरदान देते हैं, तुम अगले जन्म में भगवान के द्वारपाल बनोगे और तुम्हें वहां पर अच्छे से भगवान की सेवा करनी है और अपने जीवन से इस श्राप को मुक्त करना है। यही राजा तुम्हारे पास मौका है और अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हम इस महल में एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकते। और दोस्तों, सभी ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। लेकिन राजा की मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं होती। आज एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, रावण के पुनर्जन्म की घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। रावण का किस तरह से पुनर्जन्म हुआ था, रावण ने क्या क्या देखा था और कितनी पीढ़ियों तक वो राक्षस योनि में रहा, क्या कुछ हुआ। दोस्तों, जितनी मुझ में समझ है उतनी आपके लिए सर्च करके लेकर आई हूँ। आपको कहानी या घटना कैसी लगे, जरूर हमें राय अपनी कमेंट बॉक्स में लिखना। पहले ही आपको बता दूं कि कुछ बातें थोड़ी सी इधर से उधर आपको लग सकती हैं, क्योंकि सभी वेदों में यानी सभी जैसे भागवत में अलग प्रसंग है और रामायण में अलग प्रश्न है, तो या इस वजह से कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर, वरना मैंने तो बहुत अच्छी तरह से कलेक्ट किया है, तभी आप लोगों के सामने इन घटनाओं को रखा है। तो चलिए, रावण कौन थे, क्यों, क्या सच में ही रावण का पुनर्जन्म हुआ है? क्या रावण हमारे और आपके बीच में जी रहे हैं? क्या रावण आज धरती पर हैं? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि रावण का शरीर आज भी कहीं पर रखा हुआ है। उनकी बहन शूर्पणखा ने जो दूसरा जन्म लिया था, हालांकि वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, वो भी कहती थी कि रावण का शरीर सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है और उनकी बहन एक पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाया करती थी अपने भाई के नाम का। वो भी सत्य था। रावण की बहन शूर्पणखा ने तय किए हुए समय पर दूसरा जन्म लिया और वो एक आम जिंदगी और कुछ शक्तियों के साथ पैदा हुई थी, और उन्हें ऐसा कौन सदस्य है जो उन्हें नहीं जानता। लेकिन बात दूसरी बनती है, जब एक शरीर है तो दोबारा शरीर में कैसे रावण आ सकता है? क्या है रावण के पूरे जीवन का सार, पूरी कहानी? रावण ने लिया दूसरा जन्म, कैसे रावण का जन्म हुआ था, कौन से श्राप के कारण रावण का जन्म हुआ था,
चलिए आपको एक रोचक सी पुनर्जन्म की घटना बताते हैं, जिसे आप सुनकर बड़े ही हैरान और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको हमारे साथ प्राचीन काल में चलना होगा। प्राचीन काल में केकई नाम का एक सुंदर देश होता है, जो देश अब पंजाब पाकिस्तान में आया हुआ है। इस केकई राज्य का एक राजा होता है, सत्यकेतु के नाम का राजा। जो सत्यकेतु राजा होता है, इसके दो बेटे होते हैं। प्रताप भानु बेटा बड़ा बेटा होता है और अरिमर्दन छोटा बेटा होता है, यानी इसके दो बेटे होते हैं। राजा अपनी प्रजा को बहुत प्रसन्न रखता था और अपनी प्रजा से बहुत खुश रहते हैं, जो सत्यकेतु होते हैं। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। अब सत्यकेतु को जरूरत महसूस होती है कि भाई अब मुझे राजपाट छोड़ देना चाहिए। सत्यकेतु अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है। छोटे बेटे को शिक्षा देता है कि तुम्हें हर दुख सुख में अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है और तुम्हें अपने भाई का साथ निभाना है। दूसरी तरफ प्रताप भानु से कहता है कि देखो बेटा, ये राजपाट जो केकई बहुत सुंदर सा यानी जो देश है, ये मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसका ख्याल तुम्हें रखना है और आज से तुम इस देश के राजा हो और मैं जंगलों में जाकर तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर जो सत्यकेतु राजा होते हैं, अपने बेटे प्रताप भानु जो बड़ा बेटा होता है, इसका राज तिलक करते हैं और अपने आप को जंगल की तरफ भेज देते हैं। दोस्तों, आगे जीवन का कहते हैं कि आगे जीवन चलने लगता है। तभी यहाँ पर प्रताप भानु जो होता है, अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता है, अपने पिता की तरह प्रजा को बहुत अच्छे से रखता है। अब जब कभी कभी हमें शौहरत, दौलत और इज्जत बहुत ज्यादा मिलने लगती है, तो हमारी थोड़ी मानसिक हालत सही नहीं रहती है। प्रताप भानु को लगता है कि भाई मेरे साथ दल है, बल है, तो क्यों ना अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया जाए। तो प्रताप केतु अपने अरिमर्दन भाई से कहता है कि हम अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। भाई ने पिता को जो वचन दिया था, उसी वचन के अनुसार यहाँ पर दोनों भाई अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने लगते हैं और आक्रमण जो ये यहाँ पर विजय यात्रा निकालते हैं, यानी जहां भी ये जाएंगे वहां के राजा से युद्ध लड़ेंगे और उसके राज्य पाट को अपने अधीन कर लेंगे और ये अपने राज्य को बढ़ाने का काम करेंगे। इस मुहिम को विजय यात्रा का उस समय नाम दिया जाता है। और दोस्तों, ये बड़े बड़े राजाओं को चुनौती देते हैं और युद्ध जीतते हैं और इसने अपने राज्य की सीमाओं को बहुत विकसित कर लिया था। यहाँ पर इसी तरह से ये लड़ते रहते हैं और यहाँ पर एक राजा जो इनसे लड़ाई युद्ध के मैदान में छुपकर भाग जाता है, युद्ध छोड़कर डर के कारण, क्योंकि वो पराजित होने वाला था, वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। प्रताप भानु जो होते हैं, उसने अपनी राज्य की सीमाओं को काफी बढ़ा लिया था और बढ़ाने के साथ साथ अब वो शांत हो चुके थे और उसका राज्य बहुत फलने फूलने लगा था। धन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, कई राजाओं को हराया था। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर जिंदगी आगे चलने लगती है। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। अब तो राजपाट और भी बढ़ गया है, बहुत ज्यादा सीमाएं बढ़ गई हैं। अब काफी समय निकलता है। उस जमाने की आपको बात बताऊं, आयु हजारों सालों में हुआ करती थी। ऐसा नहीं है 100 साल में व्यक्ति सब कुछ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। जब वो लोग हमारे आने वाले कल को पढ़ा करते थे, तो सोचा करते थे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इंसान की आयु 100 साल नहीं हो सकती। अब हम आने वाले कल को जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है कि इंसान की आयु 20 साल होगी, तो हम भी यकीन नहीं करते हैं। उसी समय जब हजारों साल की आयु हुआ करती थी, तो वो 100 साल की कलयुग की आयु को स्वीकार नहीं किया करते थे। यहाँ पर आपको बताती हूँ, जो प्रताप भानु होते हैं, अब एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। जब वो जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें जंगल में एक बहुत सुंदर सुअर दिखता है, जिस सुअर के दांत इतने तेज चमक रहे थे कि मानो जैसे जो केतु अपने मुख में चंद्रमा को भरे हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रताप भानु इतने खुश हो जाते हैं कि आज इस सुअर को नहीं छोड़ूंगा और उसके पीछे भागने लगते हैं। घोड़े पर यहाँ पर प्रताप भानु सवार होते हैं और उस सुअर का पीछा करते करते जंगल की तरफ बढ़े चले जाते हैं। सुअर कभी गायब हो जाता है, कभी यहाँ पर राजा को दिखने लगता है। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन प्रताप भानु को वो सुअर नहीं मिलता है।
सुअर एक गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रताप भानु के घोड़े को लगाम खींची जाती है और प्रताप भानु सोचते हैं कि इसके अंदर जाना ठीक नहीं होगा, रात्रि का समय होने को है। अब प्रताप भानु जैसे ही अपनी कमर उस गुफा से दूर करते हैं तो वो देखते हैं कि मैं जंगल में भटक चुका हूँ। भटकते भटकते जो प्रताप भानु हैं, रास्ते में उन्हें एक कुटिया मिलती है, जो कुटिया किसी साधु की लग रही थी। दोस्तों, उस कुटिया में एक साधु तपस्या करते रहता है, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति थी प्रताप भानु से बदले की भावना से, क्योंकि जो सुअर था वो एक बहुत बड़ा दैत्य था, वो मायावी राक्षस था। और यहाँ पर जो कुटिया में साधु बने बैठा था, ये वही राजा है जो रण क्षेत्र को छोड़कर भाग गया था पीठ दिखाकर। वो इसमें साधु बनकर रह रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था एक सही समय का, और आज वो सही समय इसके पास था। ये सोची समझी चाल है, क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों जने होते हैं, जो ये राजा होता है, ये राजा मिलकर, और जो राक्षस काल केतु होता है जो सुअर के रूप में था, ये दोनों मिलकर, राक्षस काल केतु और ये सभी मिलकर यहाँ पर इस राजा के ऊपर अब चाल फेरते हैं। राजा इस कुटिया को देखते हैं तो सोचते हैं कि एक संत की कुटिया है। राजा को शिकार के दौरान भूख लगी थी, प्यास लगी थी, और काल केतु जो सुअर के रूप में था वो अब इंसानी रूप में आ चुका था। राजा इसकी कुटिया को खटखटाते हैं। यहाँ पर वो हारा हुआ राजा भेष बदलकर एक साधु के भेष में रहता है, और यहाँ पर वो हारा हुआ साधु देखते ही पहचान लेता है कि ये तो प्रताप भानु है। देखकर ये कहता है कि कौन हो आप, यहाँ पर क्यों आए हो? तो यहाँ पर ये राजा प्रताप भानु कहता है कि मैं राजा प्रताप भानु का सेनापति हूँ और मुझे थोड़ी देर के लिए प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? तो यहाँ पर ये साधु जो हारा हुआ राजा था, जिसको प्रताप भानु ने हराया था, वो पानी की तरफ इशारा करता है, और यहाँ पर प्रताप भानु वहां पर पानी ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद साधु आपका, अब मैं अपने घर चलता हूँ। तभी यहाँ पर ये साधु कहता है कि घर जाने की क्या जरूरत है, आज तुम यहीं पर डट जाओ, यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि रात गहरा रही है, जंगल बहुत बड़ा है, 70 योजन दूरी पर तुम्हारा घर है, और तुम यहाँ से कैसे जाओगे? यहाँ पर दोस्तों इस तरह की जब बातें प्रताप भानु सुनता है तो उसकी कुटिया में थोड़ी देर विश्राम करने के लिए सोच ही लेता है। जब यहाँ पर प्रताप भानु कुटिया में बैठता है तो दोबारा से ये संत कहता है कि भाई तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, क्या परिचय नहीं दोगे? तो ये दोबारा से कहता है कि मैं प्रताप भानु का सेनापति हूँ। तो यहाँ पर जो ये संत बना हुआ छलिया राजा था, ये हंसने लगता है, कहता है कि तुम प्रताप भानु ही हो, कोई सेनापति नहीं हो, तुम्हारे भाई का नाम अरीम धर्न है और तुम यहाँ पर प्रताप भानु हो। मुझे व्याकुल करने की कोशिश मत करो, सत्यकेतु तुम्हारे पिता का नाम है, मैं देख सकता हूँ तुम एक राजा हो। तो यहाँ पर जो प्रताप भानु होते हैं वो इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि महात्मा आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप तो बहुत कुछ जानते हो। तो यहाँ पर ये राजा सोचता है कि मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। और यहाँ पर जो प्रताप भानु है एक संत भाव से इस जो कपटी इंसान था इसके चरण पकड़ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ये छलावे वाला संत था यानी हारा हुआ राजा था, ये प्रताप भानु से कहता है कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तुमने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ा लिया है, पूरी जानकारी देते हैं। अब यहाँ पर जो राजा प्रताप भानु होते हैं उनके मन में एक लालच जागता है। यहाँ पर ये संत कहते हैं कि बोलो बच्चा तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम्हें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, यानी बहुत अच्छे मेरा मन है, तो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। राजन कहते हैं प्रताप भानु कि मुझे वरदान चाहिए कि ना ही तो मेरी कभी मृत्यु हो, ना मैं बूढ़ा हूँ, हमेशा जवान बना रहूं, इस तरह का वरदान दे सकते हो संत आप? तो यहाँ पर ये संत अपना चेहरा नीचे कर लेता है। यहाँ पर राजा कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रहा था। तभी संत कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा वरदान दे तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, तुम्हें ये फल मिल सकता है। अब यहाँ पर प्रताप भानु की जिज्ञासा और भी जागने लगती है कि कैसे मुझे ऐसा फल मिल सकता है, वरदान मिल सकता है जो मैं कभी बूढ़ा ना हूँ और हमेशा जवान रहूं और कभी मेरी मृत्यु ना हो। तो यहाँ पर ये संत कहता है कि एक ही चीज है जो तुम्हें यहाँ पर इस चीज से योग्य बना सकती है। जब राजा पूछता है
तो ये संत कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। पहली बात, तुम्हें अपने राज्य के सभी संतों से यानी अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों से बचना होगा, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप बहुत बेकार होते हैं। यानी ये ब्राह्मणों के प्रति इस राजा के मन में जहर घोलता है। अब यहाँ पर ये राजा कहता है कि जब आप इतनी ही जानकारी दे रहे हो जो प्रताप भानु होते हैं, तो ये भी बता दीजिए कि मैं ब्राह्मणों को अपने वश में कैसे करूंगा। तो यहाँ पर ये जो संत है ये कहता है कि मैं बता तो देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर राजा कहते हैं कि बताइए ना, जबरदस्ती करने लगते हैं। तो ये जो झूठ बोल रहा था, जो कपटी राजा था, जो संत के रूप में है, ये कहता है कि मैं अपने हाथों से भोजन पकाकर तुम्हारे सभी उन पंडितों को खिलाना चाहता हूँ जो ब्राह्मण हैं, और वो तुम्हें वरदान देकर जाएंगे इस चीज का, और तुम सदैव के लिए अमर और अजर हो जाओगे। लेकिन समस्या ये है कि मैं कभी भी किसी के गृहस्थ आश्रम में नहीं गया। अब यहाँ पर राजा कहते हैं कि फिर कैसे होगा। तो ये संत खुद ही चाल बताता है। कहता है कि अब रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ, तुम सुबह अपने आप को बिस्तर पर ही पाओगे, और मैं 3 दिन बाद जो तुम्हारे जो बहुत करीब का मंत्री है उसके रूप में तुम्हारे वहां पर आऊंगा, और वहां पर रहते हुए मैं तुम्हारी रसोई का काम संभालूंगा, और तुम 1000 ब्राह्मणों को भोज पर बुलाना, और उन ब्राह्मणों को जब हम भोजन परोसेंगे तो हमें वरदान मिलेगा, और मेरे बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर राजा पूरे दिन का हारा थका था, राजा सो जाता है। सोने के बाद यहाँ पर वही राक्षस था, जो सुअर के रूप में था, राक्षस काल केतु इंसानी रूप में आता है, और काल केतु के परिवार से भी यहाँ पर इस राजा ने युद्ध लड़ा था, जिसका नाम प्रताप भानु होता है। तो काल केतु भी बदले की भावना से था। इसके बाद काल केतु अपनी मायावी शक्ति से राजा को राजा के बिस्तर तक पहुंचा देता है, और वहीं से राजा के उस मंत्री को उठाकर एक गुफा में बंद कर दिया जाता है। सुबह जब राजा की आंखें खुलती हैं तो राजा अपने आप को बिस्तर पर पाता है और सोचता है कि सच कहा था, वो बहुत बड़े संत हैं, और राजा पूरी तरह से उसकी चाल में फंस चुका था। जिसे वो चाहता था वो हो रहा था, जो नकली संत होता है। इसके बाद ये राजा उठता है और अपने घोड़े को राज महल से थोड़ी दूर ले जाकर और दोबारा से घोड़े पर सवार होकर आता है, ताकि मेरे महल के लोगों को ये ना लगे कि राजा कहाँ पर गया था, मतलब कैसे बिना बताए महल में प्रवेश कर गया। इसके बाद 3 दिन बाद यहाँ पर जो सुअर था, यानी सुअर काल केतु, वो मंत्री के पद पर था। तो काल केतु अब यही कहानी बताता है जो जंगल में घटी थी। तो यहाँ पर राजा को समझ आ चुका था कि संत मेरे महल में प्रवेश कर चुके हैं, और वो रसोई बनाने में लग जाता है। काल केतु बहुत मायावी राक्षस था। यहाँ पर वो कई तरह के लजीज व्यंजन बनाता है, लेकिन वो सभी मांसाहार थे। देखने में वो बिल्कुल शाकाहारी लगते हैं, मिठाइयाँ लगती हैं। 8 तरह के तो रसीले पदार्थ बनाता है, और उन सभी भोजन में ब्राह्मणों का मांस भी उत्पन्न था, यानी राजा को डुबोने की पूरी तैयारी थी। क्योंकि इस काल केतु ने और दूसरी तरफ उस राजा ने जो रण क्षेत्र से भागा था, इन दोनों ने सोचा था कि हम इस प्रताप भानु के पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे, और आज वो घड़ी आ चुकी थी। तभी हजारों ब्राह्मणों को बैठाया जाता है और उनको भोजन परोसा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब उनको भोजन परोसा जाता है तो जैसे ही भोजन राजा लेकर आता है अपने हाथों से, बिल्कुल इस बात को गोपनीय रखा जाता है कि भोजन कौन बना रहा है, रसोइया कौन है, जबकि काल केतु वहां पर भोजन बना रहे थे मंत्री के रूप में। यहाँ पर दोस्तों उसे रसोई में भेजा गया था। जैसे ही भोजन परोसा जाता है वैसे ही आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में कहा जाता है कि हे ब्राह्मणों, अपने अपने स्थानों से खड़े हो जाओ और ये भोजन छोड़कर अभी अभी अपने घर चले जाओ, क्योंकि इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस परोसा गया है। इस भोजन में अनेकों पशुओं का मांस है। ये बात सुनते ही हजारों ब्राह्मण क्रोधित हो जाते हैं। सभी अपने हाथ में जल ग्रहण करते हैं और राजा से कहते हैं कि जा राजा, तू अगली योनि में, अगले जन्म में एक बहुत बड़ा राक्षस बनकर पैदा होगा। राजा कांपने लगता है।
राजा सोच ही नहीं पाता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। राजा अपने रसोई में जाता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर वो कालकेतु यानी वो साधु ही नहीं है। राजा समझने लगता है। राजा जब अपने कुछ सेनापति को छानबीन करने के लिए भेजता है, सभी साधुओं के पैरों में गिर पड़ता है कि यहीं पर रुक जाओ। तभी यहाँ पर दोबारा से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी जब होती है तो यहाँ पर आकाशवाणी से आवाज आती है कि कैसे ब्राह्मण हो जो तुम सच का साथ नहीं दे पाए। राजा निर्दोष है और तुमने एक निर्दोष प्राणी को श्राप दिया है, ये तुमने बहुत गलत किया है। राजा जब गिड़गिड़ाता है तो यहाँ पर सभी ब्राह्मण कहते हैं कि हमें क्या पता, हमें तो जैसा बताया गया हमने वैसा ही कर दिया, लेकिन किया तो हमने गलत है। तभी राजा का एक सेनापति आता है, कहता है कि भगवान, जिसको आपने युद्ध में जीवित छोड़ा था उसने और कालकेतु असुर ने आपसे बदला लिया है। तो राजा यहाँ पर प्रताप भानु रोने लगता है कि मेरा आने वाला जन्म खराब हो गया, क्योंकि इसने कहा था कि परिवार समेत जो 1000 ब्राह्मण होते हैं उन्होंने कहा कि परिवार समेत तुम राक्षस योनि में जाओगे। तभी यहाँ पर ब्राह्मण दोबारा से अपने विचार समझते हैं, अपने ऊपर सोच विचार करते और कहते हैं कि ठीक है राजा प्रताप भानु, तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। अगले जन्म में तुम यहाँ पर जय और विजय के रूप में भगवान वैकुंठधारी की सेवा करोगे और वहां से तुम अपने इस श्राप को काट सकते हो। इतना ही हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं, श्राप को हम वापस नहीं ले सकते। इस अगले जन्म में तुम ये सब कुछ कर सकते हैं। और वहां से सभी ब्राह्मण चले जाते हैं। राजा को जो प्रताप भानु होता है बड़ा गुस्सा आता है इसी बात पर। भानु प्रताप यानी प्रताप भानु और अमृधन दोनों भाई इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद सभी राजा एक हो जाते हैं। यहाँ पर जो कालकेतु होते हैं और जो कपटी राजा था ये सभी के पास पत्र लिखते हैं और जितने राज्य को इन्होंने जीता था वो सभी एक साथ में इन दोनों भाइयों पर आक्रमण करते हैं और ये दोनों भाई इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, एक तो थी ये कहानी जो हमारी पुरानी कथाओं में मिलती है और यहाँ पर इसके ऊपर विचार किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रताप भानु होता है और इसका भाई अरिमर्दन होता है, अरिमर्दन, ये दोनों अगले जन्म में यहाँ पर जय और विजय के रूप में जन्म लेते हैं और यहाँ पर वैकुंठधारी यानी श्री कृष्ण भगवान के वैकुंठ धाम में ये दोनों द्वारपाल के रूप में पैदा होते हैं। अब यहाँ पर भी इनके साथ क्या घटित होता है होनी को कोई नहीं बदल सकता। यहाँ पर जब संत कुमार आते हैं, संत कुमारों को ये अंदर नहीं जाने देते हैं और इसी दुख में और इसी क्रोध में आकर जो संत कुमार होते हैं यहाँ पर जय और विजय को श्राप देते हैं। मतलब पहले तो एक ही श्राप था कि पूरा कुल मतलब पूरा परिवार यहाँ पर राक्षस योनि में पैदा होगा, लेकिन अब इनको श्राप मिलता है कि भाई तुम 3 योनियों के लिए 3 जन्मों के लिए राक्षस योनि में पैदा हो गए। मतलब यहाँ से कुमार इन्हें इस तरह का श्राप दे देते हैं। जबकि ये बैकुंठ पर धाम पर सेवक थे, वहां पर द्वारपाल थे। दोनों भाई बड़े विचलित और परेशान हो जाते हैं और ये श्राप भी वापस नहीं लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो जय और विजय होते हैं श्राप के कारण, पिछले जन्म में ये प्रताप भानु और अरिमर्दन होते हैं, दूसरे जन्म में ये जय और विजय बनते हैं, तीसरे जन्म में ये हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु दोनों भाई होते हैं। यहाँ पर जो चौथा जन्म इसका मतलब यहाँ पर तीसरा जो जन्म होता है इनका रावण और कुंभकर्ण का होता है और इनका जो सेनापति होता है वो सभी जन्मों में इनके साथ होता है। जैसे कि वो यहाँ पर जो अरिमर्दन है वो कुंभकर्ण बनता है और कुंभकर्ण से जो तीसरा विभीषण था वो इनका सेनापति होता है। और यहाँ पर फिर ये जन्म लेते हैं चौथा, और चौथे जन्म में शिशुपाल और शिशुपाल के भाई के रूप में यानी राक्षस योनि में ही इनका इस तरह से श्राप पूरा होता है। तो रावण एक श्राप के कारण पूरे परिवार समेत, क्योंकि रावण के यहाँ पर प्रताप भानु का जितना भी परिवार था, जो पत्नी थी, भाई की पत्नी थी या पूरा परिवार था, जो बहनें थी यानी शूर्पणखा थी, ये सभी राक्षस योनि में इसी वजह से आते हैं क्योंकि 1000
यहाँ पर 1000 जो ब्राह्मण होते हैं उनके सारा पाप इनके ऊपर होता है। दूसरी बार इनके ऊपर जय और विजय के ऊपर श्राप लगता है, यहाँ पर संत कुमारों का श्राप लगता है। इसी वजह से रावण को रावण के रूप में, तभी रावण इतना ज्ञानी विद्वान था क्योंकि इसके 4 पीढ़ियों से पहले यानी 4 जन्मों से पहले ये सत्यकेतु राजा के पुत्र थे और बहुत ही धार्मिक काम किया करते थे, बहुत बड़े पुण्य के काम किया करते थे। लेकिन इनके कुछ गलतियों के कारण इन्हें ये श्राप भुगतने पड़ते हैं, जिसमें ये जय विजय बनते हैं। जय विजय के हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप का हिरण्यकश्यपु भाई बनते हैं, रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। अहम भूमिका यही थी ना, क्योंकि ये कुल से अलग आ जाता है। जो इनका सेनापति था ये विभीषण बनता है, एक सच्चा भक्त बनता है। यहाँ पर शिशुपाल भी यानी राक्षस योनि में ही आते हैं। तो इस तरह से इनको 3 योनियों की जगह 4 योनियां हो जाती हैं, यानी 4 जन्म हो जाते हैं इनको राक्षस योनि में, और 4 बार इनको राक्षस बनकर जन्म लेना पड़ता है श्रापों के कारण। कैसे एक लालच के बस 4 जन्म खराब हो जाते हैं। एक भाई की सजा दूसरे भाई को अपने आप भुगतनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो अपने पिता के किए हुए अनुसार, वादे के किए हुए अनुसार, और जो पिता को वचन दिया था उसके प्रति यहाँ पर अरिमर्दन अपने भाई का साथ देता चला जाता है। कभी वो कुंभकर्ण बनता है, कभी हिरण्यकश्यप का हिरण्यकश्यपु भाई बनता है, कभी यहाँ पर वो दंतवक्र बनता है, यानी इसी तरह से वो अपने भाई का साथ देता चला जाता है। तो ये थी रावण के बीते हुए जन्मों की कहानी, यानी रावण के अतीत की कहानी कि रावण कैसे बना, इतना बड़ा ज्ञानी रावण कैसे बन सकता है, इतना बड़ा ज्ञानी एक राक्षस कैसे पैदा हो सकता है। तो दोस्तों इसके पीछे ये सारी बातें थी। हर जगह कर्म ही प्रधान है, जैसा कर्म करोगे, लालच करोगे, लोभ करोगे तो ऐसा ही होगा। इस कहानी से यही ज्ञात होता है। मैंने आपके सामने 2 प्रसंग रखे हैं, यहाँ पर जय और विजय का, और यहाँ पर प्रताप भानु और अरिमर्दन और प्रताप भानु का। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। रावण के पूर्व जन्म की ये घटना है, तो पूर्व जन्म ही है, पूर्ण जन्म नहीं है, पूर्व जन्म यानी बीता हुआ जन्म। रावण का हुआ पूर्व जन्म आप जाने तो पूरी घटना को विस्तार से जान सकते हैं। जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।